सो जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो? बढ़िया। ये ऐसी वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स की जहाँ पे कभी कभी इस पर कॉपीराइट भी आ जाता है। पता नहीं कौन कॉपीराइट देता है। आई थिंक ऑफिशियल्स की तरफ से ही आता है, बट मैंने एक दो बार यहाँ इस वेबसाइट पे, इंडियन एयरफोर्स का ही पुरानी वेबसाइट है, ठीक है। अभी मैं आपको वो वाली वेबसाइट पे नहीं लेके गया हूँ जहाँ पे मतलब इंडियन एयरफोर्स .cdac.in पे है, जो मतलब नई बनी है अभी अग्निपथ वाली, वो वाली पे है। चलो कुछ चीजें बतानी। बेसिकली कैंडिडेट का एक डाउट है छोटा सा, वैसे पता होगा मोस्टली को, बट मैंने कहा चलो शॉर्ट में बता देते क्योंकि अभी वीडियोस टॉपिक पे आएंगे। आपका कोई भी डाउट आ रहा हो इंग्लिश पे, फिजिक्स पे, मैथ्स पे और अर्थमेटिक मैथ्स पे, ठीक है। रागा हो गया, रागा में रीजनिंग आ जाता है, जीएस आ जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लास्ट 1 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत सारा भी आपके पास भंडारा होगा। मतलब आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी और सारी चीजें एक महीने में आप कवर नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर का जो एग्जाम होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अग्निवीर, ओह वही खुल के क्या बात है। अग्निवीर का जो एग्जाम होगा ना भाई, सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। अभी आप 12th करके आए हो या फिर कुछ भी है, अगर आप प्रिपरेशन इसके कर रहे हो तो अभी आपको लगेगा, अगर आगे सोच रहे हो आपकी आपके सामने एसएससी जीडी अगर आपने फील कर रखा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसके लिए भी अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन इसका भी एक है एग्जाम, आपका जनवरी में ही है, तो इसका एग्जाम डेट मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर फॉर्म फिल किया है तो प्रिपरेशन आप अच्छे से कर दीजिएगा। आपका किसी भी टाइप का इससे रिलेट करके कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप आस्क करिएगा, ओके, चीज क्लियर कर दी जाएगी। आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन आप सभी के सामने ये देखो दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको एग्जाम डेट ही बता देता हूँ कि कितना एग्जाम डेट है। ओह ये कुछ अलग ही आया है, डेट ऑफ बर्थ करके क्या था ये। अच्छा नोटिस आते रहते हैं, ये मैंने वीडियोस पहले नहीं बनाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गलतियां थी, क्या लिखा है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मेरिट मेल कैंडिडेट्स, ओके 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 ओके। रेफर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, पब्लिश ऑन 26 जून फॉर सेट रिक्रूटमेंट, ओके। ये यहाँ पे कुछ पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी टेंशन ना लो अपने को, इससे आपको घबराना नहीं है, ये सब ऐसे ही आते रहते हैं। तो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में चलता है और भी कुछ नोटिफिकेशन, ये लो एक और दिखा देता हूँ, ये ठीक है। आपका जो पीएसएल आया था, आप जितने भी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, वैसे मैंने वीडियो बनाया था, उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, ठीक है। आप सभी का कोई भी डाउट आ रहा हो तो आस्क कर लीजिएगा। आप में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको काफी सारी चीजें इंग्लिश में नहीं पता होंगी, तो आप पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। जर्नी इंस्ट्रक्शन बेलगावी जाने के लिए कैसे क्या होता है, चलो ये बात मैं उनके लिए बाद में कभी डिस्कस करूंगा। मैं आ जाता हूँ, मेरे एग्जाम डेट जो मुझे बताना है वो मैं आपको यहाँ पे चल के बता देता हूँ। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं, जो आप सभी के लिए बेहतर होगा। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया था नोटिफिकेशन, या तो आप बोलोगे भैया एग्जाम डेट बता दो, तो सबसे पहले बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, सबसे फ्रंट में ये लिखा है, ये ऊपर देखो फ्रंट पे, ये आपका फॉर्म फिलिंग कब हुआ था? आपका फॉर्म फिलिंग हुआ था 7 नवंबर से और कब तक, 23 नवंबर के बीच में। और 18 जनवरी को आपका, 18 से 24 जनवरी को आपका एग्जाम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसमें सिलेक्शन है ना पहले से बहुत इस बार कंपटीशन कम है। मैं ऐसे मजाक की वजह पे नहीं बोलूँ कि ऐसे भैया बहुत सरल है, सरल होता है, मतलब कहना सरल होता है, ये इजी होता है यार। मैंने भी एग्जाम्स क्रैक किए, अभी एग्जाम्स जो एग्जाम्स देते हैं उनका लेवल इसके लेवल में बहुत ज्यादा अंतर है, उनमें कंपटीशन भी ज्यादा है। आप कोई भी एग्जाम देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ 3035 पोस्ट है आप सभी के लिए, और अग्निवीर है, बट आप 4 साल जरूरी थोड़ी है, आप वो 25% कैंडिडेट में अपनी जगह कहीं ना कहीं बना पाओगे अगर बेहतर करोगे वहां पे, या फिर जो भी सिस्टम होगा। तो 25% तो रोके ही जाएंगे, मे बी आगे क्या होता है किसी को नहीं पता ना, तो ऐसी वाली चीजें यहाँ पे। तो 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी, अभी आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 12th ऑफ जनवरी आज हो रही है, 12th ऑफ जनवरी है, और 6 दिन मैं कहता हूँ इधर, लगभग आपके पास 35 डेज का टाइम है। 35 डेज कुछ भी ज्यादा नहीं है, आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो, किसी भी टाइप की कोई भी समस्या आ रही हो किसी भी टॉपिक से, वो चाहे इंग्लिश सेक्शन हो, ठीक है। वैसे मैं इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट चैनल पे लाऊंगा, डेली इंग्लिश के मॉक टेस्ट कराएंगे इंग्लिश का, या फिर आपका रागा का सेक्शन हो सॉरी गाइस, ठीक है। और या फिर आपका साइंस में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि देखो साइंस अगर मैं कहता हूँ लूसेंट या पढ़ते हो, लूसेंट में 32 चैप्टर है, लेकिन सारे के सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते ही नहीं है। आपको कुछ चैप्टर जैसे ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर, आप ऑफिशियल पेपर उठा के देखोगे, प्रीवियस टाइम के रिव्यूज देखोगे, ठीक है, उस वाले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पावर आपका टाइम, वो क्या होता है चैप्टर, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, उससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, आपको उनको ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम भी इनफ ही है ना, तो वो सारी चीजें अपन कभी डिस्कस करेंगे
कभी क्या जल्दी डिस्कस कर लेंगे, आप सभी आज कर लीजिएगा कि भाई ये बता दो, तो मैं उस बेसिस पे फिर वीडियोस बनाने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर तो आपको बता दिया कि एग्जाम डेट आपका कब है, आपके पास 35 डेज का टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, और सिलेबस आप सभी के सामने है। ठीक है, सिलेबस आप सभी के सामने, सिलेबस आई थिंक आप सभी को पता होगा कि कैसा क्या सिलेबस होता है, कैसा क्या पैटर्न होता है, एवरीथिंग। एक बात और, आप सभी को अगर किसी को लग रहा होगा एग्जाम डेट कुछ भी पोस्टपोन होगा या कुछ भी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इनटेक आ रहा है वो आई थिंक मार्च एंड या फिर अप्रैल पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इनटेक होगा काफी तेजी से फिर से फिल किया जाएगा, मतलब कि ये जो भर्ती होने वाली है। और जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है यहाँ पे, कि आपका एग्जाम पहला नंबर तो होने वाला है 18 जनवरी को, 18 जनवरी को, ओके, 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में। उसके बाद आपका फेज सेकंड एग्जाम जो होगा वो मिड फैब पे होगा, फेज सेकंड एग्जाम आपका मिड फैब पे होगा। तो इसके लिए भी आप सभी को रेडी रहना होगा। आई मीन जिनका रनिंग का टाइमिंग अच्छा नहीं आ रहा होगा उनको रनिंग की तैयारी करना होगा। बट एक खुशखबरी की बात ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस बार रनिंग का टाइमिंग बढ़ा दिया है। नहीं पता है तो दिखा देता हूँ, अगर इन्होंने दिखा होगा तो दिखा देंगे, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, ऑफिशियल पे लिखा है। वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही अपन ने ओपन कर रखा है, तो लीगल बात तो यही बनती है कि दिखा दिया होगा। तो चलो 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 चलो, फेज सेकंड एग्जाम मिल जाओ कहीं पे, ये मिला। ठीक है, तो मिल तो गया 1.6 किलोमीटर का, ये देखो 7 मिनट में, थोड़ा सा जूम कर दूं, ये लो, ये देखो आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1.6 किलोमीटर का रनिंग के लिए 7 मिनट का टाइम मिलेगा। और अगर यहाँ पे गर्ल्स की बात कर ली जाती है तो सिर्फ आपके लिए कितना टाइम मिलेगा देख लेते हैं, वो भी 10 सिटअप्स आपको करने, 15 स्क्वाट्स, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग अब जो होता है ना आपका फेज सेकंड एग्जाम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पहले के कंपैरिजन में। तो इनकी अभी से प्रैक्टिस करोगे तब कर पाओगे, नहीं तो आपको 15-20 दिन का समय मिलेगा और फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। ये चीज होगी महत्वपूर्ण। बाकी आप सभी एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आज करिएगा कॉमेंट सेक्शन में। एक बात और भी जो जरूरी है वो मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे एनरोलमेंट लिस्ट आपका आ जाएगी 10 जून को, एनरोलमेंट लिस्ट आपको आ जाएगी, मतलब आपका जुलाई तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसी साल पे आपका जुलाई तक 6 महीने तक आप वहाँ पे बेलगावी पे होने वाले हो, पहुंचने वाले हो, जहाँ पे भेजे जाए, पहले आपको बेलगावी, फिर जहाँ पे भेजा जाए अवधि नलिया, जहाँ पे भेजा जाए ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, वहाँ पे वाई ग्रुप के एस्पायरेंट को इधर उधर कर दिया जाता है। आप सभी अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, आप सभी का डाउट आ रहा है ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहाँ लगाए, तो परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रंट पेज आपका कुछ इस तरह से आएगा, आपको यहाँ पे देखो टेस्ट पे आ जाना है। मोबाइल में आपको तीसरे नीचे से आप देखोगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह के यहाँ पे टेस्ट है, तो कोई भी लगा सकते हो। जैसे मैंने नेवी के कुछ टेस्ट बाई करके हैं ओल्ड वाले, तो आपको न्यू वाले बाई करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, होगा क्या ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के फायदा है, स्पीड एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होगी और आप देख पाओगे कि आपसे कितने लोग आ रहे हैं, कितने आगे, कितने पीछे। ठीक है, और अच्छे से एनालिसिस करोगे, बस यही फायदा है। बाकी आप कहीं पे कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप यहाँ पे लगाओ, आपको जहां बेहतर लगे वहां कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि एग्जाम रिलेवेंट होता है। लास्ट टाइम मैंने देखा था पेपर का लेवल हार्ड आ गया, कैंडिडेट बोलते खैर कट ऑफ ज्यादा नहीं गई थी, लेकिन फिर भी तो मैं कहता हूँ जैसे आपको कोई भी मॉक टेस्ट बाई करने, ये 25 बाई करने, ठीक है, अनलॉक सीरीज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अच्छा एडमिशन क्लोज दिखा रहे, कोई बात नहीं, हम दूसरे करेंगे। टेस्ट पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, हम चलो ये अग्निवीर वाले पे ही कर लेते हैं। बात एक ही, अग्निवीर हो या फिर कोई भी, हम अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हैं, कोड का ऑप्शन होता है, कोड फिल कर देते हैं, ऑनलाइन D50 ONLINE D50। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, अप्लाई कोड पे क्लिक कर देते हैं। अभी इसका प्राइस 210 आ रहा है, लेकिन इतने रुपए नहीं लगेंगे अभी, आज की डेट में मत बाई करना। ठीक है, अभी तो बिल्कुल 1-2 दिन मत बाई करना। ठीक है, लेकिन कल लेना 1 से 2 दिन बाद, क्योंकि फिर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करोगे। तो इसका प्राइस आपका 175 हो जाएगा। मैंने बोला है सर से कि इसका प्राइस एटलीस्ट, और ये जो 15 टेस्ट है ना 20 टेस्ट हो जाएंगे, इसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। तो आप सभी के लिए ये चीज मैंने करने के लिए बोल दिया है, हो जाएगी 1 से 2 दिन में, इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि भैया ऐसे ही था क्या, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप मॉक लगाने के लिए यहाँ पे आके मॉक लगा सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो डाउट्स थे आई थिंक आप सभी क्लियर हो गए होंगे। ऑफिसर में देखते हैं क्या खुलता है, कुछ तो हो जाओ। एपकैट वाली वेबसाइट पक्का खुल के आने वाली, इसके भी फॉर्म फिलअप हो गए हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर कंपटीशन कम है, कंपटीशन इस वजह से कम है क्योंकि आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम लगभग 7.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। इस बार फॉर्म फिलअप पता है कितना हुआ है, केवल 3.5 लाख ऑलमोस्ट फॉर्म फिलअप हुआ है बस। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी को ऑफिशियल डेटा दिखाया था जिस दिन आया था चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप सभी चाहो तो देख सकते हो जा करके।
ठीक है। आप सभी अगर किसी को डाउट आ रहा हो भी ऐसे ही है तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप ऑफिशियल जा करके ऑफिशियली देख सकते हो, डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, तो 3.5 लाख ही फॉर्म फिल हुए हैं टोटल, और लास्ट टाइम 7 लाख फॉर्म फिल हुए थे, तब 70 में से एक्स ग्रुप का कट ऑफ 28 नंबर गया था इनिशियल की बता रहा हूँ, फाइनल तो खैर बढ़ गया है काफी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपको 3.5 लाख, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम वाले होंगे जिन्होंने फॉर्म को फिल करके, गर्ल्स ने भी इस बार फॉर्म फिल किया, लास्ट टाइम गर्ल्स ने फॉर्म नहीं फिल किया था। लास्ट टाइम के कंपेरिजन में इस टाइम के कंपेरिजन बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है, लेकिन देखो क्या होता है। तो आप सभी अच्छे से अगर तैयारी करोगे, अगर अच्छे से 1 महीने भी वाली जम की तैयारी कर लोगे ना, आप अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हो, आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना। बेसिकली हर एक पेपर का रूल है कि आपको ऑलमोस्ट 60% लाने हैं पास होने के लिए, 60% ऑलमोस्ट। अब देखो कोई भी, मैं नॉर्मल एग्जाम की बात करूँ, कंपटीशन आरआरबी बैंक रेलवे एग्जाम्स की बात करूं, एसएससी को शामिल रहते हैं, अगर आप 100 में से 60-65 नंबर लाते हो, होने के चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, 100 में से आप 50 नंबर भी लाते हो ना, तो होने के चांसेस है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन का भी सिस्टम नहीं चलता, जो आप बोलो भाई उसका 40 पे हो गया, मेरा 50 पे, सेम नंबर पे सबका होगा, सेम नंबर पे सबका होगा। ये चीज भी महत्वपूर्ण है। कोई डाउट है तो आज करिएगा जरूर, मॉक टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अभी से स्टार्ट करोगे तो आप सभी के लिए वो बेनिफिशियल चीजें होने वाली है। कोड ऑनलाइन D50 का यूज कर लेना, ऑनलाइन D50। ठीक है, बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू। जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो, बढ़िया। ये ऐसी वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स की जहाँ पे कभी कभी इस पर कॉपीराइट भी आ जाता है, पता नहीं कौन कॉपीराइट देता है, आई थिंक ऑफिशियल्स की तरफ से ही आता है, बट मैंने 1-2 बार यहाँ इस वेबसाइट पे, इंडियन एयरफोर्स का ही पुरानी वेबसाइट है, ठीक है। अभी मैं आपको वो वाली वेबसाइट पे नहीं लेके गया हूँ जहाँ पे मतलब इंडियन एयरफोर्स.cdac.in पे है, जो मतलब नई बनी है अभी अग्निपथ वाली, वो वाली पे नहीं। चलो कुछ चीजें बतानी, बेसिकली कैंडिडेट का एक डाउट है छोटा सा, वैसे पता होगा मोस्टली को, बट मैंने कहा चलो शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि अभी वीडियो टॉपिक पे आएंगे। आपका कोई भी डाउट आ रहा हो इंग्लिश पे, फिजिक्स पे, मैथ्स पे और अर्थमेटिक मैथ्स पे, ठीक है। रागा हो गया, रागा में रीजनिंग आ जाता है, जीएस आ जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लास्ट 1 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत सारा भी आपके पास भंडारा होगा, मतलब आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, और सारी चीजें 1 महीने में आप कवर नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर का जो एग्जाम होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अग्निवीर, ओह वही कुल क्या बात है, अग्निवीर का जो एग्जाम होगा ना भाई, सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। अभी आप 12th करके आए हो या फिर कुछ भी है, अगर आप प्रिपरेशन इसके कर रहे हो तो अभी आपको लगेगा, अगर आगे सोच रहे हो आपकी, आपके सामने एसएससी जीडी अगर आपने फिल कर रखा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसके लिए भी अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन इसका भी एक है एग्जाम, आपका जनवरी में ही है, तो इसका एग्जाम डेट मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर फॉर्म फिल किया है तो प्रिपरेशन आप अच्छे से कर दीजिएगा। आपका किसी भी टाइप का इससे रिलेट करके कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप बात करिएगा, ओके, चीज क्लियर कर दी जाएगी। आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन आप सभी के सामने ये देखो दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको एग्जाम डेट ही बता देता हूँ कि कितना एग्जाम डेट है। ओह ये कुछ अलग ही आया है, डेट ऑफ बर्थ करके क्या था ये, अच्छा नोटिस आते रहते हैं, ये मैंने वीडियोस पहले नहीं बनाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो भी गलतियां थी, क्या लिखा है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मेरिट मेल कैंडिडेट्स, ओके 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 ओके, रेफर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, पब्लिश ऑन 26 जून फॉर सेट रिक्रूटमेंट, ओके, ये यहाँ पे कुछ पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी टेंशन ना लो अपने को, इससे आपको घबराना नहीं है, ये सब ऐसे ही आते रहते हैं। तो एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट में चलता है, और भी कुछ नोटिफिकेशन, ये लो एक और दिखा देता हूँ, ये ठीक है। आपका जो PSL आया था, आप जितने भी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, वैसे मैंने वीडियो बनाया था, उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, ठीक है। आप सभी का कोई भी डाउट आ रहा हो तो आज कर लीजिएगा। आप में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको काफी सारी चीजें इंग्लिश में नहीं पता होंगी, तो आप पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। जर्नी इंस्ट्रक्शन बेलगावी जाने के लिए कैसे क्या होता है, चलो ये बात मैं उनके लिए बाद में कभी डिस्कस करूंगा। मैं आ जाता हूँ, मेरे एग्जाम डेट जो मुझे बताना है वो मैं आपको यहाँ पे चल के बता देता हूँ। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं, जो आप सभी के लिए बेहतर होगा, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया था नोटिफिकेशन, ये तो आप बोलोगे भैया एग्जाम डेट बता दो, तो सबसे पहले बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, सबसे फ्रंट पे ये लिखा है, ये ऊपर देखो फ्रंट पे, ये आपका फॉर्म फिलिंग कब हुआ था, आपका फॉर्म फिलिंग हुआ था 7 नवंबर से और कब तक, 23 नवंबर के बीच में, और 18 जनवरी को आपका, 18 से 24 जनवरी को आपका एग्जाम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसमें सिलेक्शन है ना पहले से बहुत इस बार कंपटीशन कम है, मैं ऐसे मजाक की वजह पे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे भैया बहुत सरल है, सरल होता है, मतलब कहना सरल होता है, ये इजी होता है यार, मैंने भी एग्जाम्स क्रैक किए। अभी एग्जाम्स जो एग्जाम्स देते हैं
उनका लेवल इसके लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है, उनमें कंपटीशंस भी ज़्यादा है। आप कोई भी एग्जाम देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ 3,3500 पोस्ट है आप सभी के लिए, और अग्निवीर है, बट आप 4 साल जरूरी थोड़ी है आप वो 25% कैंडिडेट में अपनी जगह कहीं ना कहीं बना पाओगे अगर बेहतर करोगे वहां पे, या फिर जो भी सिस्टम होगा तो 25% तो रोके ही जाएंगे, मे भी आगे क्या होता है किसी को नहीं पता ना। तो ऐसी वाली चीजें यहाँ पे, तो 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी, अभी आपके पास कितना टाइम है, आपके पास 12 जनवरी आज हो रही है, 12 जनवरी है, और 6 दिन मैं कहता हूँ इधर लगभग आपके पास 35 डेज का टाइम है। 35 डेज कुछ भी ज्यादा नहीं है, आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो, किसी भी टाइप की कोई भी समस्या आ रही हो किसी भी टॉपिक से, वो चाहे इंग्लिश सेक्शन हो, ठीक है, वैसे मैं इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट चैनल पे लाऊंगा, डेली इंग्लिश के मॉक टेस्ट कराएंगे इंग्लिश का, या फिर आपका रागा का सेक्शन हो सॉरी गाइस, ठीक है, और या फिर आपका साइंस में जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो साइंस अगर मैं कहता हूँ लूसेंट या पढ़ते हो, लूसेंट में 32 चैप्टर है, लेकिन सारे के सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते ही नहीं है। आपको कुछ चैप्टर जैसे ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर आप ऑफिशियल पेपर उठा के देखोगे, प्रीवियस टाइम के रिव्यूज देखोगे, ठीक है, उस वाले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पावर आपका टाइम, वो क्या होता है चैप्टर, कार्य शक्ति में ऊर्जा, उससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, आपको उनको ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम भी इनफ ही है ना। तो वो सारी चीजें अपन कभी डिस्कस करेंगे, कभी क्या जल्दी डिस्कस कर लेंगे, आप सभी आज कर लीजिएगा कि भाई ये बता दो, तो मैं उस बेसिस पे फिर वीडियोस बनाने स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो आपको बता दिया कि एग्जाम डेट आपका कब है, आपके पास 35 डेज का टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, और सिलेबस आप सभी के सामने है, ठीक है। सिलेबस आप सभी के सामने, सिलेबस आई थिंक आप सभी को पता होगा कि कैसा क्या सिलेबस होता है, कैसा क्या पैटर्न होता है, एवरीथिंग। एक बात और, आप सभी को अगर किसी को लग रहा होगा एग्जाम डेट कुछ भी पोस्टपोन होगा या कुछ भी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इनटेक आना है वो आई थिंक मार्च एंड या फिर अप्रैल पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनटेक होगा काफी तेजी से फिर से फिल किया जाएगा, मतलब कि ये जो भर्ती होने वाली है। और जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है यहाँ पे, कि आपका एग्जाम पहला नंबर तो होने वाला है 18 जनवरी को, 18 जनवरी को, ओके, 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में। उसके बाद आपका फेज सेकंड एग्जाम जो होगा वो मिड फेब पे होगा, फेज सेकंड एग्जाम आपका मिड फेब पे होगा। तो इसके लिए भी आप सभी को रेडी रहना होगा। आई मीन जिनका रनिंग का टाइमिंग अच्छा नहीं आ रहा होगा उनको रनिंग की तैयारी करना होगा। बट एक खुशखबरी की बात ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस बार रनिंग का टाइमिंग बढ़ा दिया है। नहीं पता है तो दिखा देता हूँ, अगर इन्होंने दिखा होगा तो दिखा देंगे, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, ऑफिशियल पे लिखा है। वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही अपन ने ओपन कर रखा है, तो लीगल बात तो यही बनती है कि दिखा दिया होगा। तो चलो 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 फेज सेकंड एग्जाम मिल जाओ कहीं पे, ये मिला, ठीक है। तो मिल तो गया 1.6 किलोमीटर का, ये देखो 7 मिनट में, थोड़ा सा जूम कर दूं, ये लो, ये देखो आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1.6 किलोमीटर का रनिंग के लिए 7 मिनट का टाइम मिलेगा। और अगर यहाँ पे गर्ल्स की बात कर ली जाती है तो इस आपके लिए कितना टाइम मिलेगा देख लेते हैं वो भी। 10 सिटअप्स आपको करने, 15 स्क्वाट्स, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग अब जो होता है ना आपका फेज सेकंड एग्जाम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पहले के कंपैरिजन में। तो इनकी अभी से प्रैक्टिस करोगे तब कर पाओगे, नहीं तो आपको 15-20 दिन का समय मिलेगा और फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। ये चीज होगी महत्वपूर्ण। बाकी आप सभी एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आज करिएगा कॉमेंट सेक्शन में। एक बात और भी जो जरूरी है वो मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे एनरोलमेंट लिस्ट आपका आ जाएगी 10 जून को, एनरोलमेंट लिस्ट आपको आ जाएगी, मतलब आपका जुलाई तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसी साल पे आपका जुलाई तक 6 महीने तक आप वहाँ पे बेलगावी पे होने वाले हो, पहुंचने वाले हो, जहाँ पे भेजा जाए पहले आपको बेलगावी, फिर जहाँ पे भेजा जाए अवधि नलिया, जहाँ पे भेजा जाए ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, वहाँ पे वाई ग्रुप के एस्पायरेंट को इधर उधर कर दिया जाता है। आप सभी अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, आप सभी का डाउट आ रहा है भैया ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहाँ लगाए, तो परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रंट पेज आपका कुछ इस तरह से आएगा, आपको यहाँ पे देखो टेस्ट पे आ जाना है। मोबाइल में आपको तीसरे नीचे से आप देखोगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह के यहाँ पे टेस्ट है, तो कोई भी लगा सकते हो। जैसे मैंने नैरी के कुछ टेस्ट बाई करके हैं ओल्ड वाले, तो आपको न्यू वाले बाई करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, होगा क्या ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के फायदा है, स्पीड एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होगी और आप देख पाओगे कि आपसे कितने लोग आ रहे हैं, कितने आगे कितने पीछे, ठीक है, और अच्छे से एनालिसिस करोगे, बस यही फायदा है। बाकी आप कहीं पे कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप यहाँ पे लगाओ, आपको जहां बेहतर लगे वहां कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि एग्जाम रिलेवेंट होता है। लास्ट टाइम मैंने देखा था पेपर का लेवल हार्ड आ गया, कैंडिडेट बोलते खैर कट ऑफ ज्यादा नहीं गई थी, लेकिन फिर भी तो मैं कहता हूँ जैसे आपको कोई भी मॉक टेस्ट बाई करने 25 बाई करने, ठीक है। अनलॉक सीरीज पे क्लिक करता हूँ और
यहाँ पे अच्छा एडमिशन क्लोज दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम दूसरे करेंगे। टेस्ट पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, हम चलो ये अग्निवीर वाले पे ही कर लेते हैं। बात एक ही, अग्निवीर हो या फिर कोई भी, हम अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हैं, कोड का ऑप्शन होता है, कोड फिल कर देते हैं, ऑनलाइन D50 ONLINE D50। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, अप्लाई कोड पे क्लिक कर देते हैं। अभी इसका प्राइस 210 आ रहा है, लेकिन इतने रुपए नहीं लगेंगे अभी, आज की डेट में मत बाई करना, ठीक है। अभी तो बिल्कुल 1-2 दिन मत बाई करना, ठीक है, लेकिन कर लेना 1 से 2 दिन बाद, क्योंकि फिर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कब करोगे। तो इसका प्राइस आपका 175 हो जाएगा। मैंने बोला है सर से कि इसका प्राइस एटलीस्ट, और ये जो 15 टेस्ट है ना 20 टेस्ट हो जाएंगे, इसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। तो आप सभी के लिए ये चीज़ मैंने करने के लिए बोल दिया है, हो जाएगी 1 से 2 दिन में, इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि भैया ऐसे ही था क्या, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप मॉक लगाने के लिए यहाँ पे आके मॉक लगा सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस्क करिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो डाउट्स थे आई थिंक आप सभी क्लियर हो गए होंगे। ऑफिसर में देखते हैं क्या खुलता है, कुछ तो हो जाओ। एपकैट वाली वेबसाइट पक्का खुल के आने वाली, इसके भी फॉर्म फिलअप हो गए हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर कंप्लीशन कम है, कंप्लीशन इस वजह से कम है क्योंकि आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम लगभग 7.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। इस बार फॉर्म फिलअप पता है कितना हुआ है, केवल 3.5 लाख ऑलमोस्ट फॉर्म फिलअप हुआ है बस, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी को ऑफिशियल डेटा दिखाया था जिस दिन आया था चैनल पे, वीडियो अवेलेबल है, आप सभी चाहो तो देख सकते हो जाकर के, ठीक है। आप सभी अगर किसी को डाउट आ रहा हो भैया ऐसे ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप ऑफिशियल जाकर के ऑफिशियली देख सकते हो, डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। तो 3.5 लाख ही फॉर्म फिल हुए हैं टोटल, और लास्ट टाइम 7 लाख फॉर्म फिल हुए थे, तब 70 में से 100 रुपये कट ऑफ 28 नंबर गया था इनिशियल की, बता रहा हूँ, फाइनल तो खैर बढ़ गया है काफी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको 3.5 लाख, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम वाले होंगे जिन्होंने फॉर्म को फिल करके, गर्ल्स ने भी इस बार फॉर्म फिल किया, लास्ट टाइम गर्ल्स ने फॉर्म नहीं फिल किया था। लास्ट टाइम के कंपेरिजन में इस टाइम के कंपेरिजन बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है, लेकिन देखो क्या होता है। तो आप सभी अच्छे से अगर तैयारी करोगे, अगर अच्छे से 1 महीने भी वाली जम की तैयारी कर लोगे, आप अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हो, आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना। बेसिकली हर एक पेपर का रूल है कि आपको ऑलमोस्ट 60% लाने हैं पास होने के लिए, 60% ऑलमोस्ट। अब देखो कोई भी, मैं नॉर्मल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन आरआरबी बैंक रेलवे एग्जाम्स की बात करूँ, एसएससी को शामिल हो जाते हैं, अगर आप 100 में से 60-65 नंबर लाते हो, होने के चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, 100 में से आप 50 नंबर भी लाते हो ना, तो होने के चांसेस है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन का भी सिस्टम नहीं चलता, जो आप बोलो भाई उसका 40 पे हो गया मेरा 50 पे, सेम नंबर पे सबका होगा, सेम नंबर पे सबका होगा, ये चीज भी महत्वपूर्ण है। कोई डाउट है तो आस्क करिएगा जरूर, मॉक टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसे स्टार्ट करोगे तो आप सभी के लिए वो बेनिफिशियल चीजें होने वाली हैं। कोड ऑनलाइन D50 का यूज कर लेना, ऑनलाइन D50, ठीक है। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।